वर्ड्स यू आर वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्या, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जिससे किसी वस्तु के माप या मात्रा का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो 3 कलम, 7 मीटर, 5 किग्रा देख रहे हैं यहाँ पर। ये 5 किग्रा ये वजन बता रहा है, यहाँ मीटर लंबाई बता रहा है। तो इस तरह से इन अंकों को जो जिससे हम व्यक्त कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें 3, 7, 5 ये सब संख्यांक हैं। इनको हम संख्यांक कहते हैं और इन्हीं संख्यांकों को हम अंक भी कहते हैं। क्या है? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जो भी संख्याएं हम लिखें उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम इसे संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए इस तरह की संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हम 10 किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। इसी को कहते हैं संख्या रेखा पर दर्शाना। तो प्राकृतिक संख्या, अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो उसके ठीक आगे वाली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, 2 में हमने 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिया, 5 हो गए। इस तरह से देख रहे हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसके ठीक आगे की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से किसी भी संख्या को अगर हम 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इन संख्याओं को हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, जैसे देखिए 6 है तो 6 का अनुवर्ती 7 है और 6 का पूर्ववर्ती 5 है। देख रहे हैं अगर 6 में हम 1 जोड़ देते हैं 7 हो जा रहा है, और अगर 6 में 1 घटा देते हैं तो 5 हो जाता है। 6 का उत्तरावर्ती संख्या 7 या 6 का अनुवर्ती संख्या 7। इसी तरह से अगर हम 6 में 1 घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी, और अगर 1 घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें याद रहना चाहिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो उसके आगे की ठीक संख्या प्राप्त होगी, और उसी संख्या को हम कहेंगे कि यह उस संख्या की उत्तरावर्ती संख्या है। इसी तरह से ठीक अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो हम इसी तरह से करेंगे। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी या कहलाती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 8, 9, 10, 12, 13, 11 भी लिख देते हैं यहाँ इस तरह से। तो यहाँ देखिए 9 का पूर्ववर्ती 8 है और 9 का अनुवर्ती 10 है। इस तरह से 10 का अनुवर्ती 11 है, 11 का अनुवर्ती 12 है, 12 का अनुवर्ती 13 है। देख रहे हैं एक संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अनुवर्ती संख्या
मिलेगी। अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। उसको हम लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसकी कोई न कोई अनुवर्ती संख्या होगी। इसी तरह से हम इस संख्या को संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होता है। कोई देखिए जैसे 5 है और 4 है, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमेशा दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योग का आधा बीच की संख्या होती है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर तीन संख्याएं हैं, जैसे 3 संख्या हम ले लें 20, 21 और 22, तो 20 और 22 मैंने पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 42। 42 में 2 का भाग कर देंगे, आ गया 21। देख रहे हैं बीच की संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी तरह से अगर हम संख्या ले लें 99, 100, 101, तो 99 और 101 को जोड़ेंगे 2 हो जाए 200 हो गया। और 200 में हम क्या कर रहे हैं, 99 धन 101 जोड़ देंगे तो आ गया 200। 200 बटा 2 कर दिए, 200 में 2 का भाग कर दिया गया 100। इस तरह से संख्या प्राप्त हो गया कि 100 देख रहे हैं संख्या प्राप्त हो गई 2। इस तरह से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसी भी संख्या को याद रहना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लिख नहीं सकते। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम लिख नहीं सकते। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसलिए इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। क्रम से 1 के बाद 1 आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस सिस्टम ले लिया है कि जिसमें कि धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो धन पूर्णांक संख्याएं नहीं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लेकर के एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गई। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को और ऐड कर देंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। इस तरह देखिए पूर्ण संख्या हो गई। अब अगर हम इन्हीं पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या देख रहे हैं आपको किस तरह से प्राप्त हुई। अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम इसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या सब ले लें तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। देखिए हमने क्या किया, इसमें ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमने संख्याओं को ले लिया। और जब इन संख्याओं को ले लेंगे तो जो प्राप्त होगा उसी कहेंगे हम पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक में देख रहे हैं ऋण संख्याएं, धन संख्याएं और 0। अर्थात किसी भी संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याएं और इसको आप ऋण पूर्णांक भी कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 हो तो उसको हम कहेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में देख रहे हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और 0। इस तरह से
इनको हम कहेंगे कि ये सब क्या हो गया, ये सब मिला करके एक पूर्णांक हो गया। अब इन पूर्णांकों को हम रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? तो देखिए, हम किसी भी पूर्णांक को इस तरह से रेखा पर दर्शा सकते। देखिए, इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर रेखा इस तरह से खींच दें तो और इस रेखा को आप अनंत तक बढ़ा भी सकते हैं, जहाँ तक ले जा सकते हैं आप इसको। इसके बाद इसमें देखिए, यहाँ देखिए जीरो हो गया। जीरो के बाईं तरफ देख रहे हैं, जीरो के बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और जीरो के दाहिने तरफ धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। तो ऋण पूर्णांक को हमेशा हम क्या करेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे और धन पूर्णांक को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऋण पूर्णांक को जीरो से बाईं तरफ और धन पूर्णांक को जीरो से दाहिनी तरफ लिखेंगे। तो देख रहे हैं, धन पूर्णांक को हम धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इसी देख रहे हैं, ये शून्य हो गया, शून्य। इसके बाद यहाँ देखिए, शून्य से बाईं तरफ जो संख्याएं देखिए ऋणात्मक हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, संख्याएं देख रहे हैं इधर छोटी होती चली जाएंगी, और जो जो हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या में कौन सी संख्या होगी, तो आपको सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत होगी। और देखिए, अगर पूछी जाए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ऋण 1 होगी। ये हो गया, ऋण 1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो को न तो हम धन लिखते हैं और न तो ऋण, इसको हम केवल जीरो लिखते हैं। जीरो को धन या ऋण नहीं लिखा जाता। जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। अगर हमको इनको चारों दिशाओं में दिखाना है तो हम इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या को दिखाना होगा तो हम इसको इस तरह से दिखा देंगे। देखिए, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद देखिए, 4 भागों में बट गया। देख रहे हैं, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इसको हम लिखेंगे पूरब। ये देख रहे हैं दिशा में पूरब है। और ये देखिए, ये हो गया उत्तर। यहाँ देखिए, उत्तर और पूरब। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे तो किसी भी संख्या को अगर दिखाना होगा तो उसको हम धन से दिखाएंगे। अगर उत्तर की ओर चलेंगे या ऊपर की ओर चलेंगे तो हम हमेशा उनको धनात्मक संख्या लिखेंगे। लेकिन अगर हम पश्चिम चलेंगे तो पश्चिम जब चलेंगे तो हम इसको ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। इनको ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। और जब दक्षिण की तरफ चलेंगे तो इसको हम लिखेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अगर हम इसको मान लें कि अगर हम भूतल के ऊपर चलेंगे तो इसको धनात्मक संख्या लिखेंगे, और भूतल के नीचे जब चलेंगे तो इसको हम ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। और इसी तरह से अगर किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है तो उसको हम धन लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो उसको हम ऋण लिखेंगे। इस तरह से किसी भी संख्या को हम प्लस और माइनस में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करें तथा हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।